हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और यह बिहार स्टेट के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए वैयक्तिक उन्मेष, बी दीर्घकालिक उन्मेष, सी संबंध अपने आप में लक्ष्य है, और डी संबंध लक्ष्य का साधन है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, संबंध लक्ष्य का साधन है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स कोले ने कब किया था? 1909 में। 1909 में किया था। और लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध तथा सहयोग पाया जाता है। और कोले ने परिवार, पड़ोस तथा बालकों का क्रीड़ा समूह को 3 प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी गिडेन, सी दुर्कीम और डी कॉन्ट। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने रिट्शेफ्ट और गेशलशिफ्ट नामक पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी। कब लिखी थी? 1921 में। कौन सी? रिट्शेफ्ट और गेशलशिफ्ट, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम से 1968 में हुआ। और मैक्स वेबर की और भी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1906 में आई थी। और द रिलीजन ऑफ इंडिया, यह 1916 में आई थी। और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में आई थी। द सिटी 1924 में आई थी। और द रिलीजन ऑफ चाइना, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह 1947 में आई थी। इनकी और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र और डी आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता तथा सामाजिक एकरूपता पाई जाती है। और चार्ल्स मेटकॉफ ने ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र कहा। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कहा? ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र कहा, और कहा सांस्कृतिक विविधता शहरी समाज की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है ए आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, बी है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, और सी है आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, और डी है कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी आखेट, यानी कि हंटिंग, गैदरिंग, और चरागाही, पशुपालन यानी पॉस्चुलेट सोसाइटी,
और उसके बाद क्या है, कृषि, तो उसे एग्रीकल्चर सोसाइटी। उसके बाद क्या है, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और उत्तर औद्योगिक समाज यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो कि डॉट डॉट अग्रभाग में रखती है। ऑप्शन है ए व्यक्ति, बी अनूठी सामाजिक घटनाएं, सी सामाजिक अंतरक्रिया और डी संस्कृत। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक व्यवहार का आधार सामाजिक संबंध है और इनकी रचना व्यक्तियों की सामाजिक क्रिया और अंतरक्रियाओं से होती है। फ्रेंड्स, अगर डिटेल में जैसे कि टॉपिक से क्लास चाहिए, जैसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए तो भी लिख के बताइए, तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। कमेंट करके बताइए अगर टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए तो उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगी। और सब लोग एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो बनाते हैं। ऑप्शन है एक समाज, बी एक संस्था, सी एक संघ और डी एक युग्मी समूह। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी एक युग्मी समूह। आगवन एवं निमकॉफ ने समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसी धर्म का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसी धर्म का प्रारंभिक रूप मानते हैं। ऑप्शन है ए प्रकृतिवाद, बी एकेश्वरवाद, सी जीववाद और डी जड़ पूजा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर ने प्रकृति पूजा को धर्म का आरंभिक स्वरूप माना है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का अध्ययन भारत और यूरोपीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इनके अनुसार मनुष्य ने प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, वर्षा, भूकंप, तूफान तथा सूर्य आदि का महत्व पहचान कर इनके आगे नतमस्तक हो गया है। और मैक्स मूलर के सिद्धांत को प्रकृतिवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहास है। उपहास है। ऑप्शन है ए सामाजिक स्वीकृत, बी सामाजिक मानदंड और सी लोकाचार और डी लोकरीत। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृत। सामाजिक स्वीकृत सोशल सेक्शन का अर्थ है अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार तथा गलत कार्य के लिए दंड। उपहास भी जो है सामाजिक स्वीकृत का ही अंग है जो समाज के सदस्यों को नियंत्रित करने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। संदर्भ समूह शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन है ए हाइमन, बी मर्टन, सी श्रीनिवास और डी कूले। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए हाइमन। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हाइमन ने। कब? 1942 में। यह क्वेश्चन कई बार आया है और इस अवधारणा का विस्तृत रूप किसने प्रतिपादित किया है?
मर्टन ने विस्तृत रूप से प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है प्रकारवादी की ध्रुवीय कार्य पद्धति है। प्रकारवादी की ध्रुवीय कार्य पद्धति है। ऑप्शन है ए आनुमानिक इतिहास, और बी है पुस्तकालय कार्य, और सी है क्षेत्रीय कार्य, और डी है विषय वस्तु विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय कार्य। सामाजिक शोध में और अधिक वस्तुनिष्ठता लाने हेतु सर्वप्रथम क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क परंपरा की शुरुआत प्रकारवादियों ने की, जिनमें ब्रिटिश मानवशास्त्री मैलिनोवस्की का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और उन्होंने सहभागी अवलोकन के साथ क्षेत्र कार्य किया, और उनकी पुस्तक द ट्रोबियान आइलैंड्स एक मील का पत्थर है। कौन सी पुस्तक? ट्रोबियान आइलैंड्स। नेक्स्ट है मीट के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसने सृजन? मीट के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? ऑप्शन है ए आई मैं, बी मी मुझे, सी ईगो अहम, और डी सुपर ईगो परा अहम। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मी मुझे। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इस संबंध में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यह पुस्तक कब आई थी? 1934 में। इसमें जो है स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतरक्रियावादी व्याख्या की। इसके लिए उन्होंने मैं और मुझे नामक दो अवधारणाएं प्रस्तुत की। आई यानी कि मैं, और दूसरों के लिए व्यवहार का प्रत्युत्तर है, तथा मुझे मी मेरे लिए किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ जिससे समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए बहुविध भूमिकाएं, और बी भूमिकाओं का संघर्ष, और सी भूमिका पुंज, और डी भूमिकाओं का जोड़। 12 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी भूमिका पुंज। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। एक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं का संग्रहण भूमिका पुंज यानी रोल सेट कहते हैं। भूमिका पुंज की अवधारणा आर के मर्टन ने प्रस्तुत की। क्या कहेंगे भूमिका पुंज को? रोल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को दो या ज़्यादा भूमिका हो जो कि मेल नहीं खाती है से मांग का सामना करना पड़ता है, तो यह भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है। कारण आ रहा है ऐसे पारंपरिक समाज में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिकाएं अदा करता है, भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होता है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। ए है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बी है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए असत्य है, आर असत्य है, और डी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। कथन व कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए इरावती कर्वे, बी एम एस गोरे, सी लीला दुबे, और डी आई पी देसाई। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा?
तो फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। एम.एस. गोरे ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक एम.एस. गोरे ने लिखी, जिसमें अपने संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, बी. नीरा देसाई, सी. आई.पी. देसाई और डी. ए.एम. शाह। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई का पूरा नाम बताइए। इनका पूरा नाम है ईश्वर लाल प्रागजी देसाई, हम लोग आई.पी. देसाई कहते हैं, और 1951 की जनगणना प्रतिवेदन पर असहमत प्रकट करते हुए कहा है कि भारत में अभी भी एकांकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक है, और निष्कर्ष की पुष्टि के लिए गुजरात के महुआ कस्बे का अध्ययन किया और 1964 में महुआ में परिवार के कुछ पक्ष नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किए प्रकाशित हुआ। इस शोध अध्ययन में देसाई ने परिवार की संरचना तथा इसके स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए सर्वप्रथम संयुक्त परिवार तथा एकांकी परिवार को परिभाषित किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। ऑप्शन है ए. श्रीनिवास, बी. ए.आर. देसाई, सी. लुई ड्यूमा और डी. योगेंद्र सिंह। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, लुई ड्यूमा। लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में लिखा है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जात व्यवस्था की शुद्ध संतरण व्यवस्था से परिचालित है, और ड्यूमा की मान्यता है कि भारतीय समाज की मूलभूत संस्था जात व्यवस्था पवित्र ब्राह्मण और अपवित्र शूद्र के दो विरोधी परंतु परस्पर निर्भर एवं एक दूसरे के पूरक सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए. बोटोमोर, बी. डेविस एम. मूर और सी. कूले, डी. कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, डेविस एम. मूर। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत के सर्वप्रथम डेविस और मूर ने दुनिया के सामने रखा, और दोनों लेखकों ने इस सिद्धांत का नाम स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत यानी सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। ऑप्शन है ए. विद्यमान संरचना में परिवर्तन, बी. संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, सी. विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन और डी. संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा राइट होगा? तो फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है और यह संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन को इंगित करता है। और मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष की चरम स्थित क्रांति है, यह वह दशा को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में दृष्टिगोचर होता है। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन है
ए समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। बी है व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। सी है मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कोंट के परामर्शदाता कौन थे? कोंट के परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन है ए मार्टेस्क्यू, बी मार्गन, सी सेंट साइमन और डी रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी सेंट साइमन। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों के एक साथ प्रणेता माना जाता है। सेंट साइमन ने कई विचारकों को प्रभावित किया जिनमें अगस्त काम्टे जो है प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? ऑप्शन है ए विसरणवादी, बी विकासवादी, सी प्रकारवादी और डी उपर्युक्त सभी। 21 राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी विकासवादी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आई थी? 1859 में। प्राकृतिक प्रवरण नेचुरल सिलेक्शन नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। क्या है? प्राकृतिक प्रवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रादुर्भूत प्रकट प्रकार और बी है श्रम विभाजन और सी है समावस्थान और डी है प्रकारात्मक एकता। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी समावस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टालकट पार्सन्स ने अपनी पहली पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में, जिसकी शुरुआत इन्होंने इस वाक्य से की कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है। अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इस पुस्तक में इन्होंने उद्विकासवादी समाजशास्त्रियों की आलोचना की और उनके द्वारा किए गए क्रिया के स्वैच्छिक सिद्धांत के नाम पर अपना एजिल प्रारूप प्रस्तुत किया, एजिल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य घटना विज्ञान फेनोमेनोलॉजी किसका आमूलचूल विकल्प है? दृश्य घटना विज्ञान फेनोमेनोलॉजी किसका आमूलचूल विकल्प है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्षवाद, बी विकासवाद, सी प्रकारवाद और डी विसरणवाद। 23 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद। फेनोमेनोलॉजी दृश्य घटना विज्ञान का विकास दर्शन शास्त्र से हुआ। इसे विकसित करने में तीन विचारक कौन है? हर्शेल, शूर्ज और सांतियाना का योगदान है। फेनोमेनोलॉजी का कहना है कि समाज की वास्तविकता को जानने का तरीका केवल व्यक्ति का अनुभव है। दुनिया में जो कुछ वास्तविक है उसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अनुभव करता है। यह विचारधारा प्रत्यक्षवादी विचारधारा से मेल खाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आत्महत्या के बारे में दुर्खीम का अध्ययन हमें क्या समझने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या के बारे में दुर्खीम का अध्ययन हमें क्या समझने में हमारी मदद करता है। ऑप्शन है ए व्यक्ति पर समाज की पकड़, बी समाज पर व्यक्ति की पकड़, सी विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दरें और डी है समाज के सामाजिक एकीकरण की कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति पर समाज की पकड़ और समाज के सामाजिक एकीकरण की कोट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या सुसाइड कब आई थी। 1897 में। सुसाइड कब आई थी। 1897 में। आत्महत्या की व्याख्या करते हुए आत्महत्या जो ऊपरी तौर पर एक व्यक्तिगत तथ्य और मानसिक कारकों का परिणाम नजर आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। समाज द्वारा। और 3 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से। अहमवादी, मानस शून्यवादी और परार्थवादी। और इसके अतिरिक्त दुर्खीम ने भाग्यवादी आत्महत्या का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय हैं। मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय हैं। ऑप्शन है ए प्रकार तथा विप्रकार, बी संरचनात्मक तत्व तथा प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं और सी व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ प्रादुर्भाव प्रकटता और डी है प्रादुर्भूत पूर्व तथा अंतर्निहित प्रकार। कौन सा राइट होगा। प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार। कौन सा राइट होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957 में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का अपना एक पैराडाइम यानी वैचारिक मानचित्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से प्रकार और दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार, प्रत्यक्ष तथा अप्रकट प्रकार, अंतर्निहित की अवधारणा प्रस्तुत की। और इसके अलावा इन्होंने आकार यानी नॉन फंक्शन तथा प्रकार्यात्मक विकल्प आदि अवधारणाओं का भी उल्लेख किया। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी थी। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।